Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद के जिस विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया, उसी के एक सर्वाइवर हैं फरीदाबाद के। केशव नाम है इनका। मेडिकल स्टूडेंट थे, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन उसी दौरान ये हादसा हो गया और अब केशव फरीदाबाद पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनसे और पूरा जानेंगे कि किस तरह से हुआ और वो किस तरह से बच पाए। जी केशव, सबसे पहले बता दीजिए कि उस दौरान जब ये पूरा हादसा हुआ, जब विमान क्रैश हुआ, आपके हॉस्टल पे गिरा, मेस पे गिरा, आप कहाँ थे उस समय और पूरा वहाँ का नज़ारा क्या था? सर एक्चुअली वो लंच टाइम था, हमारा लंच जो होता है 1 से 2, तो सारे बच्चे ही हम मैस गए हुए थे लंच करने। तो ऐसा 1:30 बजे के करीब हम मैस पहुँचे होंगे। हमने अपना खाना लिया और अपने टेबल पे आए थे। 1:30 बजे के करीब टाइम हो रहा था उस टाइम। तो हम सब बस खाना शुरू ही करा था हमने, तो हमने देखा कि खिड़की के बाहर से एकदम पहले तो हमें लगा कि एकदम कोई तूफ़ान है, कुछ मिली सेकंड्स का ही फ़र्क था। फिर एकदम से लगा भूकंप है और एकदम से तो बिल्डिंग सारी हमारे ऊपर आ गई थी। फिर एकदम से वहाँ पे शोर शराबा और एकदम अंधकार जो था, डर का माहौल था सर पूरा। जो बच्चे थोड़े ठीक थे वो वहाँ से निकल रहे थे, कुछ दबे हुए थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे सर। वही बस डर का माहौल था पूरे में सर। आप कहाँ पर थे? आपके कुछ साथी भी होंगे, आपके दोस्त होंगे, कलीग होंगे, उनकी स्थिति क्या थी और उस जहाँ मेस का माहौल क्या था उस समय? सर हम ऐसा सर एक टेबल पे हम जितने बैठे थे, कुछ लोग उसमें से मेरे साथ ही दबे हुए थे मलबे के नीचे। कुछ ऐसे थे जिनमें सर मूवमेंट नहीं थी। हमें मतलब शक था उनके ऊपर कि वो उनके अंदर जब भी मूवमेंट नहीं है। कुछ लोग हम दबे हुए थे जो हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। और मेस का माहौल ऐसा हो गया था सर उस टाइम की लोकल्स आसपास के काफ़ी आ गए थे, भीड़ थी और बचाने के लिए भी कुछ लोग हमारी मदद कर रहे थे हमें निकालने में। और सर जो एकदम सर मतलब बड़ी काफ़ी उसके बाद सर पीछे सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे, तो एक जो हमें जलने का भी एक नया डर आ गया था। तो इस सब में सर काफ़ी डर का माहौल ऐसा ही बना हुआ था सर। कितने समय बाद पता लगा कि ये अर्थक्वेक नहीं है, ये विमान हवाई जहाज़ क्रैश हुआ है? सर श्योर तो सर मैं काफ़ी बाद जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, किसी से मैंने पूछा कि क्या हुआ था हादसा जब हुआ। लेकिन एक शक मुझे जब ही हो गया था कि मैंने देखा कि कार्गो वहाँ पे सूटकेस जो हैं वो फटे हुए हैं, तो मुझे शक हुआ कि ये प्लेन क्रैश ही है। मैंने अपना पूरा मुंह पे से क्लियर किया था सारा मलबा, तो मैंने किसी के सूटकेस में से कोई कपड़ा निकाल के अपने सर पे बांधा ताकि ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। लेकिन कंफर्म मुझे सर जब ही हुआ हॉस्पिटल जाके, जब मैंने किसी से पूछा कि ये क्या दुर्घटना हुई थी। आप कह रहे हैं कि आप मलबे में दबे हुए थे, कितना पोर्शन आपका दबा हुआ था? कहाँ कहाँ चोटें थी आपको? और फिर आप हॉस्पिटल जैसे बता रहे हैं, हॉस्पिटल कैसे पहुँचे आप? सर जैसे ही सर दीवार में क्रैश हुआ प्लेन, तो एक इंस्टिंक्ट अपने आप मेरा था कि मैं अपना फेस कवर करूं। तो मैंने हाथों से अपना फेस कवर करा, तो उससे मेरे हाथ में यहाँ पे चोट आई है। मैं पीछे की तरफ गिरा तो मेरे सर पे स्टिचेस हैं और मेरा जो लोअर बॉडी है, थाइज और लोअर बैक, ये सब मलबे में दब गया था। और सर यही दिक्कत थी कि मैं निकल नहीं पाता क्योंकि मेरे पैर पूरे नीचे से दबे हुए थे। मेरे साथी भी ऐसे ही थे जो बिल्कुल मेरी तरह ही ऐसे दबे हुए थे। और मुझे पड़ा निकलना क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे, तो मुझे था कि एक बर्न्स वाली नई इंजरी से बचा जाए। और यहाँ से मैं स्लाइड हो के वहाँ से निकला। फिर जो नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उन्हें मेरी किसी ने मदद करी क्योंकि कोई मेरे को हॉस्पिटल ले गया। मैं स्कूटी पे हॉस्पिटल गया था सर, पास में ही है, हालांकि 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल गया। वहाँ पे काफ़ी टेंस सिचुएशन थी, काफ़ी पेशेंट मेरे से पहले भी आ रहे थे, बाद में भी आ रहे थे सर। हाँ सर, इमरजेंसी कोड था पूरा एकदम। तो मतलब आपको किसी ने निकाला नहीं, आप खुद से ही निकले? आपके जो बाकी साथी दबे हुए थे उनकी क्या स्थिति थी? सर देखिए, मैं तो सर खुद से निकल आया, भगवान की कृपा से। मैंने एक अपने दोस्त को भी वहाँ से निकालने की कोशिश करी, हालांकि मैं उसे निकालने में असफल रहा क्योंकि उस टाइम मेरी बॉडी में इतनी जान नहीं थी कि मैं किसी को खींच के निकाल पाऊँ। उनके लिए टीम आई थी। जैसे ही मैं वहाँ से दुर्घटना स्थल को छोड़ रहा था, तो टीम गाड़ियाँ आ रही थी, दमकल की गाड़ी, ये सारी रेस्क्यू टीमें आ चुकी। हाँ सर, रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस जो है सब आ रही थी उस टाइम, लेकिन मैं उन सबसे पहले निकल गया था सर। उस दौरान कितने लोग थे मेस में और कितने लोग बच पाए? सर उस टाइम मेस पे हम फर्स्ट फ्लोर पे, जैसा मैंने बताया, खाना खा रहे थे। उस टाइम करीब 50-60 बच्चे हम खाना खा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे। और अभी तक 4 बच्चे एक्सपायर हो गए सर उसमें, जो मेरे कलीग्स, बैचमेट्स, मेरे जूनियर थे।
सब 4 बच्चे एक्सपायर हो गए उसमें से, और 2 खाना बनाने जो हमारे मासी थी जो खाना बनाती थी हमारे लिए, वो और एक उनकी बच्ची जो वहाँ पे खेल रही थी वो एक्सपायर हो गई। कितना लकी मानते हैं खुद को? काफ़ी लकी मानता हूँ सर, मतलब इंजरीज़ हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपको इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, ये सब मेरा भाग्य ही है सर, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ बच्चे मेरे साथ के जो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं रह रहा था, खाना खाने गया था, एक साथ जाते थे रोज़, वो मेरे साथ वो वापस नहीं आ पाए वहाँ से, तो काफ़ी लकी मानता हूँ सर। भगवान को धन्यवाद किया? जी हाँ, सबसे पहली चीज़ और जो उस टाइम पे भी जो निकलने के बाद सबसे पहला वो था कि भगवान जी ने हमें बचा लिया, क्योंकि उस टाइम जो मैंने देखा सर तो एकदम उम्मीद जो थी वो एकदम डाउन हो गई थी, जब ऐसे सामने से आया कि ये नई दुर्घटना है, कोई आफत ही आई है एकदम से सर, तो भगवान जी ने निकलवाया सर। अच्छा, आपको कहाँ चोटें हैं, कितनी चोटें हैं? सर मेरे सर पे ज़्यादा चोटें हैं, 3 स्टिचेज़ हैं पीछे और आगे पीछे चोट है, यहाँ पे हाथ में भी स्टिचेज़ हैं, और सर मेरी डीप मसल इंजरी है ऐसे, मतलब थाइज़ में और लोअर बैक में और पैर में भी मेरे चोट आई है काफ़ी। कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया? सर नहीं सर, फ्रैक्चर नहीं हुआ, सारे स्कैन्स मैंने कराए। तो ये थे हमारे साथ केशव, जो कि उस हादसे का शिकार हुए जिस बिल्डिंग पर हवाई जहाज़ क्रैश हुआ। इन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को निकाला, क्योंकि वो पूरी तरह मलबे में दबे हुए थे, अपने आप को निकाला। और उसके बाद क्योंकि जब ये पूरा हादसा हुआ तो उसके बाद से वहाँ क्योंकि वहाँ पेंट्री थी, सिलेंडर्स थे, सिलेंडर ब्लास्ट होने लग गए, जिसके बाद वहाँ आग लग गई। लेकिन केशव ने अपने आप को बचाया वहाँ से, और उसके बाद किसी की मदद से हॉस्पिटल तक पहुँचे। हालांकि अब वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि इस इतने बड़े विमान हादसे में जहाँ सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहाँ वो बच गए। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।